दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना आपके दिमाग का जो चक्षु है ना उसको खोल देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई हम इस कंपनी की कार लें या उस कंपनी की कार लें, हमें 10 साल 15 साल तक चलानी है, कौन सी कार खरीदें। और जब हम उस कार को इतने दिन चला लेंगे तो उस कार का रीसेल वैल्यू भी तगड़ा आना चाहिए, क्योंकि हमने गाड़ी कमाई के पैसे से उस कार को खरीदा है तो उस कार का अच्छे से हमें वैल्यू मिलना चाहिए। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आज 2025 में कौन कौन सी बेस्ट कारें हैं जो आप खरीद सकते हैं और कौन सी कंपनी की कारें 2035 तक 2040 तक वैलिड रहेगी। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना 2010 की रिट्स भी आजकल मार्केट में दिख रही है, पुरानी ऑल्टो मारुति 800 आज भी सड़कों पे दौड़ती हुई दिख रही है। तो कौन सी कार खरीदें, आइए जानते हैं इस स्पेशल वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी खराब है और कौन सी कंपनी की कार नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला बात आप इसका ध्यान रखिए कि इंडिया में सबसे सस्ती कार जो है वो है टाटा नैनो। और टाटा नैनो जब इतनी ज़बरदस्त हो सकती है दोस्तों तो आप सोच के बताइए कि मारुति 800 कैसे ख़राब हो सकती है और कौन सी कार ख़राब है। शेवलेट की स्पार्क जिसने भी चलाया है वो आज भी 15 साल के बाद भी शेवलेट स्पार्क से खुश है। जिसने टाटा की इंडिका चलाई है वो भी 15 साल से खुश है। जिसने जिस कंपनी की कार चलाई है वो उस कंपनी की कार से खुश है। तो सवाल ये आता है कि खराब कौन सी कार है। तो दोस्तों खराब कोई भी कार नहीं है। जब आप गैराज जाएंगे ना तो वहां पे आप देखेंगे जितनी भी कंपनियों की कारें हैं उन सभी कंपनियों की कारें आपको गैराज में मिलेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम सभी कारें अपना मेंटेनेंस मांगती हैं। इनमें से कुछ कारें ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और कुछ कारें ऐसी होती है जिनको मेंटेनेंस की कम ज़रूरत होती है। तो पहली बात तो ये हो गई दोस्तों कि अगर हम सही से मेंटेन करेंगे ना तो BMW भी 15-20 साल आराम से चलेगी, और अगर हम सही से मेंटेन नहीं करेंगे तो टाटा नैनो भी ठीक से नहीं चलेगी और मारुति 800 भी ठीक से नहीं चलेगी। दूसरी बात आती है कि कौन सी कंपनी की कार खरीदनी चाहिए। तो अगर आप दोस्तों मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको यही सजेशन मिलता होगा कि भाई मारुति की खरीद लो, नहीं तो टोयोटा की खरीद लो। ये कारें जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहेगी। और अगर आपके रिलेटिव में से किसी ने भी हुंडई किया का कार लिया होगा तो वो कहेंगे भाई हुंडई किया का ले लो। और उनमें से अगर कोई रिलेटिव होगा जिसने होंडा के लिए होगी तो वो कहेंगे कि भाई होंडा का ले लो। और अगर किसी ने VW स्कोडा के लिए होगी तो वो कहेंगे कि भाई ये कार ले लो, इसमें पावर भी मिलेगा, सेफ्टी भी मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी भी मिलेगा और राइड क्वालिटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, इसे ले लो। और अगर आपके अच्छे रिश्तेदार होंगे उनके पास BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी कारें होंगी तो वो कहेंगे भाई ये सब कचरा छोड़ो और परफॉर्मेंस वाली, पावर वाली ये कारें उठा लो। तो आप समझे दोस्तों, कोई भी कंपनी की कार खराब नहीं होती है। अब यहाँ पे जिसका जितना बजट रहता है वो उस तरह की कार खरीदता है। और जो लोग भी ज़िंदगी में पहली बार कार खरीद रहे होते हैं वो लोग मारुति ही लेना पसंद करते हैं। क्यों? अब बात करते हैं दोस्तों कि मारुति की कारें इतनी ज़्यादा क्यों बिकती है, सभी लोग मारुति मारुति क्यों करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मारुति की कार दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकती है। हर महीने 1.5 लाख 1,60,000 इतनी कारें बिक जाती हैं। और मारुति की कार बिकने का एक रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि मारुति की जो कार होती है ना ये कार काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है। अगर 10,000 में सर्विसिंग कराना है तो आप 11,000 में भी सर्विसिंग कराते हैं तो भी इस कार का कुछ नहीं बिगड़ता है। लो मेंटेनेंस कार होती है। और जो लोग जिंदगी में पहली बार कार ले रहे होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए भैया सुरक्षा कवच, कि भाई हमारी जो कार है ना वो जल्दी खराब ना हो तो मारुति ले लेते हैं। हमारी कार अगर खराब हो गई तो पार्ट सस्ते में मिल जाए इसलिए मारुति ले लेते हैं। माइलेज ज़्यादा चाहिए तो मारुति ले लेते हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि मारुति ले लो तो मारुति ले लेते हैं। हालांकि अब मारुति मारुति नहीं रहा है, सुजुकी हो गया है। और ये बात दोस्तों काफ़ी अच्छी भी है कि ये कारें दोस्तों ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है, माइलेज भी अच्छा मिल जाता है, जो हमारे पॉकेट पे ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ता है, पार्ट्स भी सस्ते मिल जाते हैं। और कहीं पे अगर ख़राब हो गई तो ये इतनी ज़्यादा बिकती है कि मैकेनिक इसका पुर्जा समझता है, तुरंत बना देता है। तो अगर आप ज़िंदगी में पहली बार ले रहे हैं तो आपको मारुति की ही कार लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसे बेचेंगे ना आधी रात में भी आप बेचेंगे। ये डायलॉग है दोस्तों, और ये डायलॉग आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि मारुति की कार अगर आपके पास रहेगी तो आप आधे रात में भी बेचेंगे तो उसका ग्राहक आपको मिल जाएगा। और इस कार का रीसेल वैल्यू भी तगड़ा है, नो डाउट। 2010 का 2011 का वैगनआर आज 2025 में 2,20,000 में लोग बेच रहे हैं, क्योंकि इन कारों में दोस्तों ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है। बाइक की तरह आप इसे रख सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं है। और इसलिए आप देखते होंगे दोस्तों सेकंड कार बाजार में भी इन कारों का तगड़ा डिमांड है, इसलिए इसका रीसेल भी अच्छा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे ना तो आपको मारुति 800, ऑल्टो, वैगनआर यही सारी चीज़ें आपको ज़्यादा दिखेगी। आगे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा इंजन आपको लेना चाहिए। तो अगर आप पहली बार ले रहे हैं दोस्तों तो आपको मारुति ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप सेकंड बार कार ले रहे हैं
तो आप देखेंगे दोस्तों कि सेकंड बार जो लोग कार ले रहे होते हैं और उनके पास थोड़े अच्छे पैसे जमा रहते हैं तो वो लोग दोबारा मारुति नहीं लेते हैं। अब वो लोग शिफ्ट होते हैं, अब वो लोग ऑप्शन ढूंढते हैं, हुंडई लें, किया लें, होंडा लें, कौन सा लें, टोयोटा ले क्या। अगर आप सुजुकी कार लेंगे तो भी जापानीज कार आपको मिलेगी, टोयोटा लेंगे, होंडा लेंगे, निसान लेंगे, ये सब जापानीज कार है। और अगर आप हुंडई लेंगे, किया लेंगे, ये कोरियन कंपनी है और इंडिया की दोस्तों यहाँ पे टाटा है और महिंद्रा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी चाहिए। और जापानीज कार दोस्तों पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी रिलायबिलिटी के लिए और अच्छी सर्विस के लिए। दूसरी बार कार ले रहे होते हैं वो टोयोटा की लेना पसंद करेंगे या होंडा की लेना पसंद करेंगे या हुंडई की या फिर किया की, क्योंकि ये जो चारों कारों की कंपनियां है ना दोस्तों, कार ज़बरदस्त बनाती है। और उसमें से टोयोटा और होंडा ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इनकी 10 साल, 15 साल, 16 साल पुरानी कार भी आज भी रोड पे चलती है। और हुंडई का भी दोस्तों ऐसा ही हिसाब किताब है। आज भी हुंडई का इयोन, और हुंडई का इयोन काफ़ी सस्ते में ऑल्टो को टक्कर दे रहा था, उसका भी इंजन रिलायबल है। जिसने भी हुंडई का i10, i20, वर्ना, क्रेटा ये सारी कारें चलाई है उसे पता है कि इन कार का परफॉर्मेंस कैसा है। और जिन लोगों ने दोस्तों होंडा की कारें चलाई है, चाहे वो होंडा सिटी हो, चाहे होंडा की अकॉर्ड हो, चाहे होंडा की BRV हो, CRV हो, ये सारी कारें जिन लोगों ने भी चलाई है वो कोई दूसरा कार चलाना पसंद ही नहीं करते। और टोयोटा के बारे में दोस्तों क्या कहें, ये तो बहुत पुरानी कंपनी है और ग्लोबल लेवल पे इनकी कारें बिकती हैं। मारुति से कम सर्विस सेंटर आपको मिलेंगे होंडा, हुंडई, किया और टोयोटा की, लेकिन ये कारें भी खराब नहीं होती हैं। और जिन लोगों ने दोस्तों स्कोडा लिया है, VW ओन करते हैं, उन लोगों से पूछिए कि कार लेने का असली मतलब क्या होता है। उनका इंजन इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा रिलायबल, ब्रेकिंग पावर इतनी ज़बरदस्त, कॉन्फिडेंस आपको बिल्ट होता है दोस्तों। जब आप कार चलाते हैं ना तो जो कॉन्फिडेंस आपको मर्सिडीज में महसूस होगा तो वो कॉन्फिडेंस आप कम बजट में VW और स्कोडा में ले सकते हैं। स्कोडा और VW की भी 10 साल 12 साल पुरानी कारें आज भी 2.5 लाख 3 लाख रुपए में बिक रही है। चाहे पोलो हो गया, चाहे वेंटो हो गया, आज भी बिक रही है। तो ये बात हो गई दोस्तों। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी कार कंपनियां या कोई भी कार खराब नहीं होती है, मेंटेनेंस करने की बात है। और अगर आप देश की कार खरीदना चाहते हैं, महिंद्रा और टाटा इतनी जबरदस्त कार बना रहा है। इलेक्ट्रिक कारों में तो इन्होंने धूम मचा दिया है। जहां करोड़ों रुपए की कार आती थी इलेक्ट्रिक, वैसा ही फीचर्स वाली कारें अब वो 30 लाख 25 लाख रुपए में देने लगे हैं। अभी इलेक्ट्रिक कारों में टाटा हैरियर EV आ गया है, महिंद्रा की BE6 आ गई है, महिंद्रा की EV9e आ गई है, महिंद्रा का 3XO ले सकते हैं दोस्तों अगर आपका बजट 8 लाख से शुरू होता है तो, क्योंकि इस कार में आपको सेफ्टी भी मिल जाती है। और ये कार पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है। और ये कार दोस्तों डीजल में आती है, मतलब आप समझ रहे हैं अभी कोई भी डीजल कार अभी आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको डीजल भी मिल जाता है। टाटा की लेना चाहते हैं तो टाटा नेक्सो ने कितना बेहतर ऑप्शन मिल जाता है। और टाटा के पास तो CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिक है, सब कुछ है। और वैसा ही ऑप्शन आपको महिंद्रा भी देता है। और इन कंपनियों की कारें बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, परफॉर्मेंस सभी में बेस्ट है। लेकिन अगर आप इनका नहीं लेना चाहते हैं तो अब आपके पास ऑप्शन बहुत सारी है। मारुति का ऑप्शन है आपके पास, इसका भी रीसेल वैल्यू तगड़ा है। कार ये भी ज़बरदस्त बना रही है। महंगे डिज़ाइन वाली कारें, ऑडी वाली डिज़ाइन वाली कारें आपको नई वाली डिज़ायर में दिया गया है। होंडा की लेना चाहते हैं तो 8 लाख में होंडा अमेज जैसी कोई कार नहीं है, 4 सिलेंडर वाला स्मूथ इंजन मिलता है। इसमें भी आपको सेफ्टी, परफॉर्मेंस सब कुछ मिल जाता है। अगर कॉम्पैक्ट SUV लेना चाहते हैं, हुंडई की वेन्यू काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, ये भी कार ज़बरदस्त है। और हुंडई का क्रेटा तो मत पूछिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बिकता है। किया की लेना चाहते हैं, डिज़ाइन पसंद है तो सोनेट ले सकते हैं। और किया की कैरेन दोस्तों 8 सीटर 7 सीटर कितनी ज़्यादा बिकती है, ये तो अर्टिगा को कड़ी टक्कर देती है। तो जिन लोगों का दोस्तों जिस हिसाब से बजट होता है वो उस तरह की बजट की कारें खरीदते हैं। अब आपने देखा होगा जो सिंपल मिडिल क्लास लोग होते हैं वो मारुति, होंडा, हुंडई, टोयोटा, किया इन कंपनियों की कारें खरीदते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं वो लोग स्कोडा, VW, होंडा, टोयोटा जैसी कारें खरीदते हैं। ना मारुति की अर्टिगा खराब है दोस्तों और ना ही टोयोटा का हाई क्रॉस। और अभी दोस्तों स्कोडा 7,80,000 रुपए में जो आपको काइलाक दे रहा है 1 लीटर का TSI इंजन, ये इंजन जबरदस्त है। इस प्राइस रेंज में स्कोडा इतनी अच्छी कार आपको दे रहा है जिसमें पावर मिल जाएगा, परफॉर्मेंस मिल जाएगा, केबिन में स्पेस अच्छा मिल जाता है, स्कोडा का भरोसा मिल जाता है और सब कुछ आपको 7,80,000 रुपए के एक शोरूम में मिल जाता है। तो ये कार भी दोस्तों जबरदस्त है। जो लोग कारों के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं वो 8 लाख के बजट में 3XO ले रहे हैं या फिर स्कोडा की काइलाक ले रहे हैं। जिन लोगों को जो कार पसंद आ रही है वो कार ले रहे हैं। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप मेंटेनेंस अगर आप अच्छे से करेंगे, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करेंगे तो उस कार का 20 सालों तक कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो कारें CNG के साथ ज़्यादा चलती हैं वो कारें जल्दी खराब होती हैं, क्योंकि CNG जो होता है दोस्तों सूखा होता है और ये लंबे समय तक जो आप चलाएंगे ना 1.5 लाख किलोमीटर जाते जाते इन कारों का दम निकल जाता है। तो कोई भी कंपनी की आप CNG कार चलाएंगे
तो वो ख़राब हो ही जाएगी 1.5 लाख चलने के बाद। उन कारों में उतना अच्छा परफॉर्मेंस पहली तरह नहीं रहेगा। जो लोग टाइम टू टाइम सीएनजी से पेट्रोल से सीएनजी चलाते रहते हैं, इंजन को ज़्यादा सूखा नहीं होने देते, उनकी सीएनजी कारें ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। सर्विस सेंटर भी आप हर जगह चाहते हैं, पार्ट्स भी सस्ते चाहते हैं, और 15 साल के बाद जब आप उस कार को रीसेल करें तो रीसेल वैल्यू भी आप ज़्यादा चाहते हैं, तो आपको मारुति की कार लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक फ्यूचर की बात बताऊं, आज से 10 साल के बाद समय बदलने वाला है। 10 साल के बाद 50% लोग जो है ना इलेक्ट्रिक कारें खरीदेंगे, उसके बाद इंजन की बात ही नहीं होगी। तो आपको जिसका लुक पसंद आएगा आप वही कार लेना पसंद करेंगे, और उसके बाद चीज़ें बदलेंगी। तो आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट्स बताइए आपको कौन सी कंपनी की कार पसंद है।